शराब बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। जिनके घर में लोग शराब पीकर आकर मारपीट करते हैं, जिनके घर में लोग आकर शराब पीकर विवाद करते हैं, पड़ोसी लड़ता है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि कितनी बुरी चीज़ है। मतलब वो उठेगा फिर मुझे और मार देगा बोल के और दोबारा उसमें गिरा दी तो पूरा खून निकलने लगा, फिर छोड़ दी मैं उसको। आज हमारा युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशाखोरी के चंगुल में आकर भटक रहा है, तो इस पर भी समाज के लोगों का, माँ बाप का, सबका निगाह होना। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शराब बुरी चीज़ है, नशा बुरी चीज़ है, सामाजिक बदलाव लाना होगा, परिवार के लोगों को समझना होगा। एक सवाल करूं आपसे सीएम साहब, शराब बेचना बंद कर दो, लोग शराब ही नहीं पिएंगे। इसको मिली है, वहाँ से इसे लाया गया और यहाँ पर हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इसने हत्या करना स्वीकार किया और हत्या की वजह सामान्य रूप से झगड़ा नहीं करता था, दारू पीने के बाद झगड़ा करता था और इसी बात से वो परेशान हो गई थी। उसने तत्काल धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की के बीच में वो नीचे गिरा संतोष राम, और पास में पड़ा हुआ था सील लोढ़ा को उठाई और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो परिवार का हर सदस्य देखेगा। इसलिए ज़रूरी है ये वीडियो आज का, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। शराब बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। जिनके घर में लोग शराब पीकर आकर मारपीट करते हैं, जिनके घर में लोग आकर शराब पीकर विवाद करते हैं, पड़ोसी लड़ता है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि कितनी बुरी चीज़ है। रोज़ पति आकर शराब पीता है, मारपीट करता है, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, भविष्य बर्बाद हो जाता है। जो लोग ऐसे माहौल में रहते हैं उन्हें मालूम है कि होता क्या है। मैं जितने भी स्टोरी बनाता हूँ क्राइम में, मर्डर के, उसमें 90% केस में शराब का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है। या तो पति शराबी रहता है या फिर मर्डर करने वाला शख्स शराबी रहता है। जशपुर की ये घटना भी बिल्कुल शराब की वजह से ही घटी है। ना संतोष राम भगत शराब पीता उस दिन और ना ही विवाद होता, और ना ही विवाद की वजह से संतोष राम भगत की हत्या होती है। उसकी पत्नी को कोई शौक नहीं था उसे मारने का। मंगरीता बाई पत्नी का नाम है, मंगरीता बाई। लेकिन आप क्या ही कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भले शराब पर भाषण दे दे, ज्ञान दे दे, लेकिन बंद तो नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शराब बुरी चीज़ है, नशा बुरी चीज़ है, सामाजिक बदलाव लाना होगा, परिवार के लोगों को समझना होगा। एक सवाल करूं आपसे सीएम साहब, शराब बेचना बंद कर दो, लोग शराब ही नहीं पिएंगे। लेकिन शराब बेचना बंद नहीं कर सकते, उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। नहीं हो सकता। मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बात करना बड़ा आनंद आता है, मंच पर खड़े होकर भाषण देना बड़ा आनंद आता है, ज्ञान देना तो और भी आनंद आता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो केस है सीएम साहब आपके ही जशपुर जिले का है, दुलदुला थाना क्षेत्र है, गांव का नाम है भिंचपुर। मंगरीता बाई ने अपने पति की हत्या की। हत्या करने के बाद रात के 2 बजे सूटकेस में पैक किया। सूटकेस में पैक करने के बाद रात भर साथ में सो गई। बॉडी पड़ी है नीचे, मंगरीता बाई ऊपर सो गई। सुबह उठी, सुबह उठने के बाद वो जशपुर गई और रायगढ़ होते हुए ट्रेन से मुंबई जाने की तैयारी में जुट गई। ट्रेन पर चढ़ गई। चढ़ने के बाद ट्रेन के रास्ते अपनी बेटी को उसने फ़ोन किया कि मैंने तेरे पापा को मार दिया है। क्यों मार दिया पापा को? क्योंकि रात में उसका पापा दारू पीकर मारपीट कर रहा था। दारू पीने के बाद इंसान का दिमाग थोड़ा तेज़ चलता है, मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा के मामलों में तेज़ चलता है। तो रात में संतोष राम भगत जो है शराब पिया और शराब पीने के बाद अपनी बीवी पर शक करने लगा कि तेरा चक्कर किसी दूसरे मर्द के साथ में है, और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। लेकिन एक और छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि आखिर इन दोनों के बीच में विवाद क्यों हुआ। मंगरीता बाई ने घर में खाना बनाया, बाजार गई थी, शाम को 6 बजे घर लौटी। घर लौटने के बाद उसने खाना बनाया और
उसके पति देव यानी कि संतोष राम दारू पीकर सोया हुआ था। अब उस बेचारी मंगरीता बाई को क्या पता था कि भाई वो तो दारू पी के सोया हुआ है, सोकर उठ के साथ विवाद करेगा। इस बात के लिए कि तू अकेले खाना कैसे खा गई, तू अकेले खाना निकाल कर कैसे खा ली, तूने मुझे खाने के लिए पूछा था क्यों नहीं, मेरे लिए खाना क्यों नहीं निकाली, इसी बात को लेकर। अब सोचिए, वजह बहुत सारी है, लेकिन शराब पीने के बाद मैंने कहा ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है इंसान का, बहुत उल्टी खोपड़ी का हो जाता है। एक तो अपनी पत्नी पर वो शक करता था कि उसका दूसरे मर्द के साथ में अफेयर है, क्योंकि बेचारी मुंबई में गई हुई थी काम करने के लिए, मुंबई में काम कर रही थी, तो उसको लगता था कि मेरी बीवी तो मुंबई चली गई है काम करने के लिए, अगस्त के महीने में वापस आई थी, लेकिन इसका अफेयर अभी भी है। और दूसरी जो वजह थी कि खाना बना ली, खाना बनाने के बाद मुझे खाना तक नहीं परोसी, मुझे पूछा तक नहीं खाने के लिए, अकेले खा ली। तो यहाँ पे मर्द जो समाज है ना, मर्द जात का ईगो टकरा गया कि तू खाना मेरे बगैर कैसे खा ली। यही वजह थी, यही वजह थी। और इसीलिए उसने अपनी पत्नी के साथ विवाद किया। लेकिन पत्नी मंगरीता बाई इतनी परेशान हो चुकी थी आए दिन के झगड़े से, सामान्य रूप से झगड़ा नहीं करता था, दारू पीने के बाद झगड़ा करता था, और इसी बात से वो परेशान हो गई थी। उसने तत्काल धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की के बीच में वो नीचे गिरा संतोष राम, और पास में पड़ा हुआ था सील लोढ़ा, सील लोढ़ा को उठाई और उसके सिर पर उसने पटक दिया। वो घायल हो गया था, संतोष राम घायल हुआ। घायल होने के बाद वो फिर से हुज्जत करने लगा। तो मंगरीता बाई को लगा कि मेरा पति अगर जिंदा रहा तो मेरे साथ और ज़्यादा जाति करेगा, हो सके उसे मार देगा, और इसीलिए मंगरीता बाई ने दोबारा सील लोढ़ा पटक दिया। उसके बाद उसका काम तमाम। अब मर्डर तो कर दी, और इस बीच में इससे पहले थोड़ी देर पहले अपनी बेटी से वो लगातार बात कर रही थी। उसका पति विवाद कर रहा है, वो अपनी बेटी को पूरी बात बता रही है, कोरबा में रहने वाली बेटी, मंजली बेटी को, कि तेरे पापा विवाद कर रहे हैं, तेरे पापा ऐसा वैसा, इस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं कि मैंने खाना नहीं दिया और इसीलिए मुझे मारपीट करने लग रहा है। पूरी बेटी पूरी बात को सुन रही है। लेकिन जब उसकी हत्या करनी थी, मंगरीता बाई ने अपने पति को मारा, उस बीच उसने फ़ोन कट किया और उसके बाद उसने काम तमाम कर दिया, यानी कि वारदात को अंजाम दे दिया। ये शाम को तकरीबन 8 बजे के आसपास की घटना थी। अब मंगरीता बाई ने उसकी हत्या कर दी, अब क्या करें। मंगरीता बाई के दिमाग में आया कि इस बॉडी को ठिकाने लगाना है। इसने तत्काल एक सूटकेस जो लाल गहरे रंग का था, उस सूटकेस को निकाली उसने। निकालने के बाद उसकी बॉडी को उसमें पैक कर दी। पैक करने के बाद ऊपर में कंबल डाल दिया। कंबल डालने के बाद वो रात भर यही सोचती रही कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता है कि नहीं। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं वापस मुंबई चले जाती हूं, पुलिस वाले ढूंढते रहेंगे। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि आज की तारीख में जो पुलिस है बहुत स्मार्ट हो गई है, उसे पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती रही कि मैं भाग जाती हूँ। वो जशपुर गई, जशपुर के बाद रायगढ़ गई, रायगढ़ से वो ट्रेन लेकर बैठ गई मुंबई के लिए। अगली सुबह जब उसकी बेटी, मंजली बेटी, अपने पति के साथ में आई, बाकी परिवार के साथ में आई, अपने बड़े पापा के साथ में, तो देखे कि डेड बॉडी पड़ी हुई है संतोष राम की। पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बिना देरी किए, इस मामले में पुलिस ने 1% भी देरी नहीं की, और IPS शशि मोहन सिंह की टीम जो है तत्काल मुंबई रवाना हो गई, मुंबई की ओर रवाना हो गई। और इस केस में बड़ा योगदान रेल SP का बड़ा योगदान था, श्वेता सिन्हा मैडम का, कि तत्काल उन्होंने GRP को कोऑर्डिनेट किया। इस केस में महाराष्ट्र पुलिस भी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने महिला का हुलिया दिखाते हुए उस महिला को मलमाड़ जंक्शन में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जशपुर लेकर आया गया। जशपुर में उससे पूछताछ की गई तो उसने यही कहानी बताई जो कहानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। 2 वजह है इस हत्याकांड के। एक कि उसका पति शक करता था कि उसकी किसी और मर्द के साथ में अफेयर है। इसमें एक देवर का नाम सामने आया है, महिला बताएगी आपको आगे, वो आप सुनिएगा। दूसरी जो वजह थी कि उसका ईगो टकरा गया था कि बाजार जाकर सब्जी खरीद कर आई, खाना बनाई, दारू पिया मैं, दारू पीने के बाद मैं सो गया और ये महिला खाना बना के खा लिया अकेले, मुझे पूछी थी कि नहीं। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। तो सिर्फ 2 वजह थी, और ये दोनों जो वजह थी वो शराब की वजह से थी। ना संतोष राम उस दिन शराब पीता, ना ये विवाद होता, और ना ही उसकी हत्या उस दिन होती। महिला परेशान हो गई थी।
अक्सर ये पहला मामला नहीं है कि शराब के नशे में पति आए दिन मारपीट करता है जिससे महिला त्रस्त हो गई हो और अपने पति का काम तमाम ना की हो। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी स्टोरी मैंने इसी जगह पर खड़े होकर बनाई है कि शराब के नशे में पति मारपीट करता था, इससे त्रस्त आकर महिला ने मर्डर कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम आने वाले समय में और कितने ऐसे केस देखने और सुनने को मिलेंगे, इसलिए मैं स्पेशली उस मर्द समाज से कहना चाहता हूँ कि शराब पीना छोड़ दो। बहुत बुरी बात है, शराब के नशे में आदमी उल्टा पुल्टा काम करता है, परिवार बर्बाद होता है, घर परिवार उजड़ जाता है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। भगवान ने इंसान का जो तन है एक बार दिया है, मुझे नहीं लगता कि बार बार भगवान देता होगा। बोलते हैं ना कि मानव तन चोला, एक बार आपको मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन के साथ आप क्या कर रहे हो आप सोचिए। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, आज यशवंत साहू ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान तो सरकार भी देती है। सीएम विष्णुदेव साय जी का आप आगे वीडियो देखिएगा। शराब की दुकान चला रही है सरकार, और वही सरकार के मुखिया बोल रहे हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब से परिवार तबाह होता है, ऐसा है वैसा। आप आगे देखेंगे वीडियो, हमने इस वीडियो को ढूंढा है, इस वीडियो पर खूब सारे मीम बन रहे हैं, तो आगे सुनिएगा। कहानी बस इतनी है कि भींजपुर की घटना है, दुलदुला थाना क्षेत्र है, और भींजपुर में ये कांड हुआ था 7 नवंबर को, और 9 नवंबर को इस मामले का खुलासा हुआ, और आज तारीख है 13 नवंबर। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद महिला को जेल भेज दिया। अब सोचिए कितने लोग बर्बाद हो गए। इस महिला के 3 बेटियां हैं, उन बच्चियों के सर से पिता का साया उड़ गया, माँ सलाखों के पीछे रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। शराब की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कितने लोग की जान चली गई। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। सिर्फ मर्डर नहीं होते, हादसे भी होते हैं शराब की वजह से। गाड़ी चला रहे हो, शराब पी के लट दारू पिए हैं, किसी ने किसी ठोक दिए, या तो खुद मरते हैं या दूसरे को मारते हैं। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध निवेदन है कि सरकार शराब बंद करेगी, ये कभी सोचना मत। बातें होती है, शराबबंदी की बातें करते हैं लोग, लेकिन करते कोई नहीं। जय हिंद। सर, आरोपी महिला पकड़ी गई है। जो आरोपिया है, हत्या करने के बाद पति को सूटकेस में बंद करके और घटना स्थल से सबूत को मिटा के ये जशपुर से यहाँ से निकल के रायगढ़ गई और वहां से ट्रेन से ये जा रही थी मुंबई। इस बीच हम लोगों ने एसपी रेलवे श्वेता सिन्हा से मैंने संपर्क किया और उनकी टीम इसमें काफी मदद की, साथ ही आरपीएफ की टीम ने भी इसमें मदद किया, और इनके सहयोग से अंततः महिला को मनमाड़ से पुलिस को मिली है, वहां से इसे लाया गया और यहाँ पर हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इसने हत्या करना स्वीकार किया, और हत्या की वजह तात्कालिक तौर पे पति पत्नी के बीच में इसका कहना है कि शराब के नशे में वो इसके साथ मारपीट कर रहा था और मारपीट करके दरवाजा बंद कर लिया था। फिर इसने दरवाजा को तोड़ा और इसकी हत्या कर दी। ऐसा कहना है कि अगर मैं हत्या नहीं करती तो ये मेरी हत्या कर देता। इसको अभी हिरासत में लेके पूछताछ करने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू हो रही है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। आरोपिया महिला का लिव इन में रहने की भी कुछ बातें सामने आ रही है। देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस तरह कुछ बात आ रही है कि इसका एक दूर का रिश्तेदार एक व्यक्ति है जो मुंबई में ही रहता है, इसके साथ काम करता है, विनोद नाम का व्यक्ति है। इसने ये बताया है कि इसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, और इस बात को लेके भी इसका कहना है कि पति कई बार उड़ाने देता था, ताने देता था, तो कहीं न कहीं हत्या की वजह इसमें ये भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें विवेचना का पार्ट होगी, हम इसमें काम करेंगे। वो मेरा देवर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर हम लोग का वो चलता है, मतलब क्या बोलते हैं, आना जाना हम लोग का मन विचार वो चलता है। लेकिन कुछ नहीं है उसमें से, लेकिन मेरा पति उसमें से उसको शक करता है। उसके लिए झगड़ा करता था, उसके लिए झगड़ा भी करता था, और हम लोग मेरे को हर टाइम मदद करता था, मैं भी उसको मदद करती थी, दुख तकलीफ में कुछ में भी विनोद करता था। ऐसा बात नहीं कि हम पति पत्नी है, नहीं, ऐसा बात का नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम दोनों बोला कि कहीं दारू पी के आया, फिर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो लेके आते हैं दारू, बोला तो चलो फिर लेकर आते हैं। फिर आके खाना सब्जी बनाई, उसके बाद वो लेट गया तो नहीं खाएगा, सोच के मैं खाना खाने बैठ गई। उठ के मेरे को क्यों नहीं पूछी खाना खाने के लिए,
मैं सोची तुम सो रहे हो नहीं खाओगे, बोल के मैं खा रही हूँ बोली। तो क्यों नहीं पूछी क्या कि मुझे मारपीट करने लगा, मारपीट कर लिया, फिर खाना खा के और दोबारा झगड़ा करने लगा मुझसे। फिर झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है मुझे, तो मेरी लड़की का फ़ोन आया तो मैं बाहर निकल गई। निकली तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, खोलो दरवाज़ा बोली, तो गैता से मैं उखाड़ के मैं घुस गई, उसी के ऊपर गिरा और वो गिर गया आदमी, मेरा पति तो गिर गया। तो मैं सिल पत्थर को लाके गिरा दी उसकी मुंडी में, कनपट्टी में गिर गया, तो उसके नाक से खून निकलने लगा। फिर वो ना मतलब वो उठेगा फिर मुझे और मार देगा बोल के और दोबारा उसमें गिरा दी, तो पूरा खून निकलने लगा। फिर छोड़ दी मैं उसको, फिर ऐसे ही मर गया। फिर आप क्या किए? उसके बाद उसको सूटकेस में डाल दी, कपड़ा पूरा मोड़ के, फिर पोंछ पाछ के बाल्टी में डाल दी गंदा कपड़ा को, फिर उसको अंदर रख दी। उसके बाद में मैं सो गई। सोने के बाद सुबह दरवाज़ा बनवाई, उसके बाद 3 बजे जसपुर चली गई। जसपुर से 5-6 बजे मैं मुंबई निकल गई मेरी लड़की के पास। तो आधा रास्ता में पुलिस वाला छेका, उसके बाद मुझे वही मनमाड़ में रखा था, फिर वापस लेकर आए। तो ये विनोद के लेकर हमेशा झगड़ा होता था क्या आप लोग का? वो कभी कभार झगड़ा हो रहा था कि उसके वजह से कि तुम उससे संबंध बनाइए, वो किए, वो करके झगड़ा कर रहा था। लेकिन उतना का नहीं है उससे संबंध, लेकिन मेरा सहारा जैसा का वो हर टाइम मदद करता था कि अकेली हो जाती है। मेरा पति पी खा के कोई मुझे कुछ करता नहीं था, तो सहारा टाइप का था विनोद, मेरा देवर जी।